अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करने हैं सेट्स। पहले हमने सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। अब हम सेट्स पर ऑपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑपरेशन कैसे करने हैं। देन देखिए, डिस्क्राइब ऑपरेशन ऑन सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कौन सी फॉर्म है? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी जिसे हम कहते थे, ऐसे ही है। ओके, अब देख लेते हैं इस पर कौन कौन से ऑपरेशन हम अब कर सकते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन कर सकते हैं। इंटरसेक्शन कर सकते हैं। देन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कर सकते हैं। यूनिवर्सल सेट भी। एंड देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये 5 सेट्स हैं जिसे हम कर सकते हैं। यानी कि सेट्स पर हमने जो ऑपरेशंस करने हैं, ये यूनियन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेट जो हमने बनाना है वो कर सकते हैं। एंड देन लास्ट पर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट, जो अक्सर बच्चों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन हम इसे आसान तरीके से करेंगे। आसान लगे आपको, वैसे सब आसान है, इसे मज़ीद आसान करना है बस हमने। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं हम फर्स्ट में क्या है। यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा, ओके। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। यूनियन में क्या कह रहे हैं कि वो जो दो सेट्स होंगे ना, उनका जब यूनियन करेंगे, जो सेट मजीद हमें मिलेगा, ठीक है, वो क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स, जो दोनों सेट्स के, बोथ द सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे, उस एक सेट में यूनियन करने के बाद। द सेट्स एंड इज डिनोटेड बाय द सिंबल यू। हम इसे किसे डिनोट करेंगे? यू, यानी कि यू साइज में हम इसे डिनोट करेंगे, यानी कि यू का सिंबल हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? हमारे पास दो सेट हैं, रैंडमली कोई भी। ए है 1 2 3 और बी का सेट है 4 5 6, ऐसे ही है। जब हम इसको दोनों का यूनियन करेंगे, ठीक है, यूनियन करेंगे आप 1 2 3, देन ए यूनियन बी, 1 2 3 यूनियन लिखेंगे, देन 4 5 6। उसके बाद जो दोनों सेट्स के हमने कहा था, एक सेट बन जाएगा मजीद, उसमें दोनों सेट्स की जो जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं वो सारे एक सेट में लिख दिए जाएंगे, वो हमारा यूनियन हो गया। ऐसे हमने इन दोनों को मिलाकर एक सेट में लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा, यानी कि जितने भी सेट्स आपको मिल जाएं वो सबका यूनियन आप ऐसे कर दें कि उन सब के जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं उन्हें एक सेट में लिख दें, उन्हें एक सेट में लिख दें। ठीक है, अब अगर आप कहें दें कि एक सेट में अगर आपके पास रिपीटेड नंबर आ जाए, यानी कि एक सेट में 3 है, दूसरे सेट में भी 3 है, हम कर लेते हैं यहाँ पर 1 2 3, और हमारे पास आ गया है एक और सेट जिसमें हम कह देते हैं कि वो 3 3 4 एंड देन 5। ठीक है, हम छोटा सेट ले रहे हैं ताकि आसानी रहे आपको समझने में। हम छोटा सेट ले रहे हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने में, ऐसे ही है। अब देखिए, आपके पास आ गया रिपीटेड नंबर 1 2 3 एंड 3 4 5, ऐसे ही। तो क्या हम 2 बार 3 लिखेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने ऊपर किया था कि सारे लिख दिए तो उठाकर, लेकिन यहाँ पर तो रिपीट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सीक्वेंस में लिखेंगे। क्या? सीक्वेंस में लिखना है आप लोगों ने। अब ए यूनियन बी लिखा, इससे पहले स्टेप्स आपने मिस नहीं करने, वरना आपके मार्क्स फिर मिस हो जाते हैं। एक बार हमने इसे ऐसे लिख लिया, देन हम इसे लास्ट में एक सेट में लिखेंगे। ठीक है, अब रिपीट हो रहे हैं तो ये रिपीट होने का एक हो गया, इनके 3 हमने एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना बिल्कुल भी। ठीक है, 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में आ गया। आपकी ये 2 सेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि ये 2 सेट्स मिलाकर 6 एलिमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितने? 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपने ये देखना है कि आपका रिपीट ना हो नंबर, सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए हो। इरेगुलर नंबर भी आ जाते हैं यूनियन में, तो आपने उन्हें एक सीक्वेंस में लिखना है, यानी कि सबसे छोटा नंबर पहले, फिर देन उससे बड़ा, फिर देन उससे बड़ा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कर लेते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ पर 4 कर देते हैं और यहाँ पर 3, ऐसे ही। तो भी आपने इसे ऐसे ही लिखना है, आगे पीछे भी नंबर हो, ऊपर सीक्वेंस में ना हो नंबर, तब भी आपने ऐसे सीक्वेंस में ही लिखना है यूनियन करने के बाद। ठीक है, यूनियन का स्टेप बाय स्टेप आपने हर स्टेप करना है, कोई भी एक स्टेप मिस नहीं करना। ओके,
हमने कर लिया यूनियन ऑफ टू सेट्स, हमने हो गया। अगर आपको नहीं समझ आई तो मज़ीद बताएं कि हम कहाँ से नहीं समझ आई, कोई स्टेप ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देन आ जाए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। हमारे पास सेकंड कौन सा ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन। कोई भी दो सेट्स पर हमने इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, आ जाए देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ द सेट्स। द इंटरसेक्शन क्या है, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, वो सेट है एलिमेंट का जिसमें डेट आर कॉमन, यानी कि कॉमन हो जिसमें, ऐसे ही है। बोथ द सेट्स, यानी कि बोथ द सेट्स, दोनों सेट्स में जो कॉमन पॉइंट हो दोनों, यानी कि हमने कह दी, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल की थी 3 कॉमन था दोनों सेट्स में, तो हम वो 3 लिखेंगे ऐसे, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि वो 3 हो, ऐसे ही कॉमन बोथ इन द सेट्स, ठीक है। एंड इज नोटेड बाय द सिंबल। यहाँ पर हमने ऊपर यूनियन में क्या किया था, सीधा यू था, यहाँ पर उल्टा यू है, बस क्या उल्टा यू है यहाँ पर, आपने ये काम करना है। ओके जी, हम इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं साथ ही, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। डेफिनेशन में बहुत इजी है आपके लिए, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे याद भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से समझ भी सकते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन में कोई मिस्टेक नहीं है कि आपको भूले, एग्ज़ाम में बहुत इजी वे में लिखी हुई है, सिंपल वर्डिंग में, इजीली आपको याद भी हो जाएगी जल्दी से। ओके, आ जाते हैं एक्स। हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4। वाई हमारे पास है 2 4 6 8। वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8, 4 एलिमेंट्स वाई में हैं। इक्वल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आप बेशक इसमें 10 ले लें, बस आपने इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन में वही नंबर लिखे जाएंगे जो कॉमन होंगे दोनों सेट्स में। हमने डेफिनेशन में भी इसी तरह यही बात की थी और यहाँ पर भी हम यही बात करेंगे। एक्स इंटरसेक्शन उल्टा यू हमने बात की थी, एंड देन वाई इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमने लिख लिया, एंड देन इंटरसेक्शन 2 4 6 8। स्टेप मिस नहीं करना, एज इट इज़ ही लिखना है। इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने वो को लिखने हैं जो इन दोनों में कॉमन हो, वो एक सेट बनेगा, ठीक है। 1 है इस सेट में, नहीं है। 2 है, 2 है, ये लिख दिया। 3 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। जो दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्या हुआ, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आ गया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स रैंडमली जितने भी हमने किए वो सारे उसका आंसर आ गया। ओके, अब इन दोनों में से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स करना है और इंशाल्लाह कोशिश करें कि बाकी ऑपरेशन इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर मज़ीद आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड देन वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।